आसमान में उड़ने वाली रहस्यमयी चीजों की बातें हमेशा से साइंस फिक्शन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तक ही सीमित लगती थी, है ना। लेकिन अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। अब ये सिर्फ कहानियां नहीं रही, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और सीरियस साइंस का मुद्दा बन गई हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं पेंटागन यूएफओ फाइल्स की, और खासकर मई 2006 के उस ऐतिहासिक डीक्लासिफिकेशन की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चलिए सीधा डेटा में चलते हैं और डीकोड करते हैं कि आखिर इन फाइल्स में ऐसा क्या है जिसने इतनी हलचल मचा दी है। तो शुरुआत होती है 8 मई 2026 से, जब पेंटागन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी यानी अधिकतम पारदर्शिता के आदेश के तहत उन्होंने कुल 162 फाइल्स पब्लिक कर दी। इस ट्रम्प रिलीज में 120 पीडीएफ, 28 वीडियोज और 14 तस्वीरें शामिल हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो जानकारी पहले टॉप सीक्रेट हुआ करती थी, उसे अचानक से पूरी दुनिया के सामने रख दिया गया है। ये साफ इशारा है कि कुछ तो ऐसा है जो अब छुपाया नहीं जा सकता। दशकों की गुप्त ट्रैकिंग। अब ऐसा नहीं है कि मिलिट्री ने अचानक से आसमान में देखना शुरू कर दिया है। ये कहानी बहुत पुरानी है। 1952 से लेकर 1969 तक एयरफोर्स का प्रोजेक्ट ब्लू बुक चला था, जिसमें 701 ऐसे मामले थे जो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाए। फिर 2007 में सेनेटर हैरी रीड के कहने पर एक सीक्रेट पेंटागन प्रोग्राम शुरू हुआ, AATIP, और आज 2020 के बाद से हमारे पास UAP टास्क फोर्स और AARO जैसी संस्थाएं हैं। इन सब का एक ही काम है, अलग अलग सरकारी एजेंसियों के डेटा को एक साथ लाना और इस रहस्य को समझना। सबूतों का कमरा। चलिए सीधा इन नई फाइलों के सबूतों पर आते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, ये UAP सिर्फ हमारी पृथ्वी के आसमान तक सीमित नहीं है। इस रिलीज में अपोलो 11 और 12 के ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होश उड़ाने वाली चीज है 1972 के अपोलो 17 मिशन की एक तस्वीर। इस फोटो में चांद के आसमान में एक त्रिकोणीय आकार में 3 बिंदु साफ दिखाई दे रहे हैं, और पेंटागन खुद कह रहा है कि वो इस 1972 के डेटा का आज एक नया प्रारंभिक विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब सोचिए, 50 साल पुरानी तस्वीर में कुछ ऐसा है जो आज के वैज्ञानिकों को फिर से परेशान कर रहा है। और ये सिर्फ पुराने इतिहास की बातें नहीं हैं। हाल ही के एनकाउंटर्स का डेटा तो और भी हैरान करने वाला है। 2023 में एजियन सागर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ने करीब 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए अचानक 90 डिग्री का टर्न लिया। कोई भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट ऐसा करेगा तो वो हवा में ही टुकड़ों में पड़ जाएगा। फिर 2022 से 2024 के बीच इराक और सीरिया में सुपर हॉट ऑब्स या चमकते हुए गोलों की रिपोर्ट आई, जो 20 मील की दूरी तय करके अचानक कई हिस्सों में बढ़ गए। और इतना ही नहीं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलिट्री सेंसर्स ने एक विशाल फुटबॉल के आकार की वस्तु को भी ट्रैक किया है। असंभव का विज्ञान। अब सवाल यह है कि सेना तय कैसे करती है कि कोई चीज सामान्य है या असामान्य। इसके लिए वो 5 ऑब्जर्वेबल्स यानी 5 खास बातों की तलाश करते हैं। पहला, एंटी ग्रेविटी लिफ्ट, बिना किसी पंख या इंजन के उड़ना। दूसरा, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब पलक झपकते ही बिना नष्ट हुए हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेना। तीसरा, बिना किसी हीट सिग्नेचर या सोनिक बूम के इतनी तेज उड़ान भरना। चौथा, लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी रडार से अचानक गायब हो जाना। और पांचवा, जो शायद सबसे अजीब है, ट्रांसमीडियम ट्रैवल, मतलब कोई चीज अंतरिक्ष से आती है, हमारे वायुमंडल में उड़ती है और बिना अपनी स्पीड कम किए सीधे पानी के अंदर चली जाती है। ये सब हमारे आज की फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से तोड़ देता है। विसल ब्लोअर विमात। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा टकराव भी है। एक तरफ हमारे पास डेविड ग्रुश जैसे पूर्व खुफिया अधिकारी हैं, जिन्होंने शपथ लेकर दावा किया है कि सरकार के पास दशकों से एक लेगेसी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त नॉन ह्यूमन एयरक्राफ्ट और उनके बायोलॉजिक्स रखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पेंटागन का रुख बिल्कुल अलग है। उनकी आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर अजीब घटनाएं सिर्फ सेंसर आर्टिफैक्ट्स यानी मशीनी गड़बड़ी, मौसम के गुब्बारे या फिर दुश्मन देशों की एडवांस टेक्निक हैं। यहाँ हम किसी एक पक्ष की बात को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि इस बड़े विवाद के दोनों पहलुओं को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। असल में क्या हो रहा है? तो इन सब सबूतों और दावों के बीच आखिर सच क्या हो सकता है? डेटा को देखते हुए 3 मुख्य संभावनाएं सामने आती हैं। पहली संभावना है एडवर्सेरियल ब्रेकथ्रू, मतलब हो सकता है कि ये चीन या रूस के कोई बेहद एडवांस्ड ड्रोन हो जो हमारे रडार सिस्टम को टेस्ट कर रहे हों। दूसरी संभावना ब्लैक बजट प्रोजेक्ट्स, यानी खुद अमेरिकी सेना की कोई ऐसी टॉप सीक्रेट तकनीक जिसके बारे में ज्यादातर अधिकारियों को भी नहीं पता। और तीसरी संभावना, कुछ घटनाएं सच में ट्रूली अनोमलस या रहस्यमयी हैं, जिन्हें आज तक इंसानियत समझ ही नहीं पाई है।
अब जरा इन नंबरों पर गौर करें, क्योंकि यहीं असली पहेली छुपी है। सेना और वैज्ञानिकों के पास लगभग 95% मामलों का एकदम स्पष्ट जवाब होता है। वो मौसम का धोखा हो सकता है, ड्रोन हो सकता है या सेंसर की गड़बड़ी। लेकिन वो बाकी का 2 से 5% हिस्सा वो हर तरह के साइंटिफिक जांच के बाद भी अनसुलझा रहता है। और ईमानदारी से कहें तो यही वो 5% ट्रूली एनॉमलस डेटा है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है और जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। चलिए अब आज की स्थिति पर लौटते हैं। मई 2026 के इस बड़े डीक्लासिफिकेशन का मकसद ये था कि सारा डेटा पब्लिक डोमेन में आए और लोग खुद तय करें कि सच क्या है। लेकिन इसमें एक कैच है। जो 162 फाइल्स सार्वजनिक की गई हैं, उनमें से 108 फाइल्स में अभी भी भारी रिडक्शंस हैं, यानी बहुत सी क्रिटिकल जानकारियों को काला करके छुपा दिया गया है। तो भले ही सरकार पारदर्शिता का दावा कर रही है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे सामने होकर भी हमसे छुपा हुआ है। अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक तरफ 1970 के दशक के अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के वो ऐतिहासिक अनुभव हैं और चंद्रमा की वो रहस्यमयी तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ आज के आधुनिक सैन्य सेंसर्स का वो सॉलिड डेटा है जो हमारे सामने भौतिकी के नियमों को टूटते हुए रिकॉर्ड कर रहा है। इन दोनों में से कौन सा सबूत आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड के इन अनसुलझे रहस्यों के बारे में हमारी जिज्ञासा को शायद कभी खत्म नहीं होने देगा।